की गई है और उसका जिक्र करें तो बहुत गंभीर आरोप महुआ मोइत्रा के ऊपर लगाए गए हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले सदन की अवहेलना का भी जिक्र किया गया है और संसद की सदस्यता इनकी रद्द की जाए और साथ ही सबसे अहम पॉइंट यह है कि कानूनी कार्रवाई की भी बात महुआ मोइत्रा पर की गई है। इस पूरे मामले से पहले महुआ मोइत्रा जब आज सदन पहुंचती है, दिनकर के उस लाइन का जिक्र करती है कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। लेकिन इन लाइनों के बीच सदन में एथिक्स कमेटी का रिपोर्ट पेश किया जाना, टीएमसी की तरफ से स्पीकर को यह एप्लीकेशन देना कि 24 घंटे का वक्त कम से कम दिया जाए और इस का जो रिपोर्ट पेश की गई है इसकी हार्ड कॉपी जो है वो टीएमसी को मुहैया करवाई जाए ताकि जवाब 24 घंटे बाद सदन के पटल पर दिया जा सके। बिल्कुल, ताकि ये पता चले कि आखिरकार जो पूरी रिपोर्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है और उसके बाद समय भी मिले। बहुत शुक्रिया वैभव आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अब एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उस पर वार पलटवार का दौर भी जारी है। अब आपको सुनाते हैं कि महुआ मोइत्रा और पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে কভু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় वीर। सो जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्रहरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा, ठीक है। कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन्होंने खुद को द्रौपदी बोला है कि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ है और महाभारत शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इस महाभारत में श्री कृष्ण तो इस तरफ है और दूसरा जो विषय है कि महाभारत जहाँ तक मुझे पता है द्रौपदी के लिए हुआ था, शूर्पणखा के लिए कभी महाभारत नहीं हुआ। तो महुआ मोइत्रा को सुना आपने, सुकांता मजूमदार को भी आपने सुना, जहां पर महुआ मोइत्रा साफ कहती हुई नजर आ रही हैं कि महाभारत का रंग आगे देखेगा, महाभारत का अंजाम आगे क्या होगा वो देखेगा। ये महुआ मोइत्रा की तरफ से कहना है, यानी कि जो विवाद है वो धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और वार पलटवार का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। लगातार एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है। पक्ष महुआ मोइत्रा को पूरी तरीके से यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन महुआ मोइत्रा भी यहां पर कहती नजर आ रही हैं कि यहां पर आप महाभारत का रंग अब आगे देखेगा। तो जिस तरीके से महुआ मोइत्रा जवाब देती नजर आ रही है, बहरहाल बड़ी जानकारी ये आप तक पहुंचा दे कि 2 बजे एक बार फिर से जो चर्चा है वो एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर शुरू होनी है। और चलिए अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं महुआ मोइत्रा पे दरअसल आरोप क्या क्या है। 2021 में दर्शन हीरानंदानी ने महुआ को 2 करोड़ रुपए दिए। ये सबसे बड़ा आरोप लगा है महुआ मोइत्रा पर। अदानी पीएम को निशाना बनाने के लिए ये 2 करोड़ की जो रकम है वो महुआ मोइत्रा तक पहुंचाएगी। इंटरनेशनल मीडिया में निशाना बनाने के लिए ये रकम दी गई। ये फोकस था इस रकम को देने के पीछे, ये लक्ष्य था कि इंटरनेशनल मीडिया में निशाना बनाया जाए। जुलाई 2019 में दर्शन के पीए ने ये डोजियर जो है वो महुआ मोइत्रा तक पहुंचाया था। महुआ के घर अडानी के खिलाफ ये डोजियर पहुंचाया गया था 2019 में। महुआ के आरोपों की जो झलक है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भी देखने को मिली थी। पीएम अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए कई तरह के जो सवाल थे वो पूछे गए कि सीधे तौर पर टारगेट किया जा सके। ये सवाल हीरानंदानी के हितों से जुड़े हुए थे क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हीरानंदानी ग्रुप हार गया था। एनर्जी इंफ्रा कॉन्ट्रैक्ट हारा था हीरानंदानी ग्रुप, जिसके बाद निशाना बनाने की जो कोशिश है वो यहां पर की गई थी। अडानी ग्रुप से हारा था हीरानंदानी ग्रुप, यही एक बड़ी वजह रही। पीएम और अडानी ग्रुप को घेरने की कोशिश थी। सवाल पूछने के बदले हीरानंदानी ने कई तरह के कैश, कई तरह के गिफ्ट्स और भारी भरकम कैश भी दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर जानते हैं मीनाक्षी से। तो महुआ मोइत्रा पर जो आरोप लगे थे उसके लिए पूरे कमेटी बनाई जाती है। निशिकांत दुबे ने इसका जिक्र सबसे पहले किया था। अब वो कमेटी की जो रिपोर्ट है वो आ गई है और ये क्या कहती है उसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पर महुआ मोइत्रा के नाम का जिक्र किया गया है और साफ तौर पर यहाँ जिक्र करते हुए सेक्शन 120A का जिक्र करते हुए कहा गया है कि ये ऑफेंस था, ये अपराध था और अब इसमें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। देखिए, कॉज फॉर सेवर पनिशमेंट ये कमेटी ने यहाँ पर सुझाव दिया है, जिसके बारे में जानकारी मिल रही थी। कमेटी साफ तौर पर यह कह रही है कि अब उनकी लोकसभा सदस्यता को भंग किया जाए और इतना ही नहीं, उन पर यहां कानूनी कार्रवाई भी की जाए। और ये तमाम जो जिक्र है वो यही एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये टेबल कर दी गई है। 12 बजे के बाद जब ये टेबल की जाती है तो जमकर हंगामा होता है और एक बार फिर से 2 बजे यहां सदन में चर्चा होने वाली है। दूसरी तरफ टीएमसी ये कह रही है कि हमें हार्ड कॉपी भी दी जाए, हम उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन महुआ मोइत्रा को बोलने का समय दिया जाए। सूत्र ये बताते हैं
कि यहाँ पर प्रहलाद जोशी बोलेंगे और उसके बाद महुआ मोइत्रा को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो तमाम आरोप है वो इसमें कहीं ना कहीं लिखे गए हैं कमेटी के द्वारा कि आखिरकार उन पर जो आरोप लगे हैं उसके बारे में पूरी तरीके से छानबीन की गई है और उसके बाद इस रिपोर्ट को यहां पर टेबल किया गया है लोकसभा में। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अब ये कहा जा रहा है महुआ मोइत्रा को लेकर के कमेटी के द्वारा ये सिफारिश की जा रही है कि लोकसभा सदस्यता उनकी भंग की जाए और इतना ही नहीं उन पर कानूनी तौर पर भी एक्शन लिया जाए। कई ऐसी धाराएं हैं, कई ऐसे सेक्शन है जिसका जिक्र इस एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में किया गया है। महुआ मोइत्रा पर तमाम जो आरोप लगे थे उसके लिए एक कमेटी गठित की गई थी। महुआ मोइत्रा पहुंची भी थी सवालों के जवाब देने के लिए, लेकिन किस तरीके से खींच के साथ बाहर निकली थी वो सबने देखा था एक बार। लेकिन आज महुआ मोइत्रा मुस्कुरा रही हैं, महुआ मोइत्रा मुस्कुरा के कह रही हैं कि अब जो होगा वो देखा जाएगा, 2 बजे में अभी वक्त है। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और एक कविता पढ़ते हुए वो तंज कसते हुए भी यहाँ नजर आई थी। लेकिन उन पर जो आरोप है वो काफी संगीन है और इसी को लेकर के जांच जारी थी। आज वह भी जारी किया गया था कांग्रेस की तरफ से भी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, कि सभी सांसदों को वहां मौजूद रहना पड़ेगा। तो देखिए महुआ मोइत्रा की सबसे बड़ी परेशानी जो इस वक्त उनके आगे है वो परेशानी उनकी संसद सदस्यता को लेकर इस वक्त है, क्योंकि भारत सरकार से गहन कानूनी जांच की भी सिफारिश की गई है। इसके साथ ही संसद सदस्यता रद्द करने की भी जो मांग है वो यहां पर की गई है। और सीधा हम चलते हैं वैभव के पास लाइव। इस वक्त हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। वैभव, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें जो एथिक्स कमेटी द्वारा लेटर जारी किया गया है उसमें मुख्य तौर पर कोट अनकोट ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का जिक्र किया गया, यानी कि विशेषाधिकार का आपने उल्लंघन किया। ये माना जाए कि महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं, कुछ बीच का रास्ता निकलेगा, ये कहना ठीक होगा या नहीं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो आरोप महुआ मोइत्रा पर लगे हैं सदन के अंदर, सदन की वो जो मर्यादा उसकी अवहेलना के जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों के बीच के रास्ते का सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि ये कहना है टीएमसी की तरफ से भी, विपक्षी तमाम नेताओं की तरफ से भी कि कोई ऐसे उनके पास सबूत नहीं है कि महुआ मोइत्रा पर लगे उन आरोपों की आप पूरी तरह से पुष्टि कर दे। लेकिन जिस तरह से संसद सदस्यता की लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिए जाने को लेकर उन पर आरोप लगे हैं और इन आरोपों को सवाल पूछा जाना और सीधा विदेशी मीडिया में यह संदेश दिया जाना कि बिल्कुल ये संदेश दिया जाना कि अब जिस तरह से प्रचार किया जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सवाल पूछे जाएं, अडानी ग्रुप के खिलाफ सवाल पूछे जाएं, इन सभी आरोपों के बीच अब ये तय है महुआ मोइत्रा की चुनौतियां बढ़ेंगी। इंतजार 2 बजे का होगा जब एक बार फिर से सदन